शरणागत तुम्हारी, मेरे हृदय वासा कीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी, मुझे दास अपना कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोले साक्षी दरबार की जय। बोले श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोले श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। बोले श्री स्वामी जी महाराज की जय। सतगुरुदेव भगवान श्री नंगली निवासी भगवान के पावन चरणों में विराजमान दरबारे नंगली की शान सभी संत महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करते हुए आई हुई सभी संगत को भी नमन करता हूं और बधाई देता हूं सोनीपत के इन सेवादारों को, जिनके पुरुषार्थ से ये शाम उनके नाम हो रही है। आज देख रहे हो आप, इंडिया जीतेगा वर्ल्ड कप और हम जीतेंगे जाम, क्योंकि हम जाम के प्यासे हैं, कप के नहीं। यही एक अर्थ है हमारा। फर्क है यही एक गुरुमुख में और संसारी में, कि गुरुमुख जाम चाहता है, वो हर रोज पिलाता है। पीने वाले बैठे हैं, खाने वाले उठ के चले गए। अब जो बैठे हैं वो जब तक हमारे परम पूज्य भाई जी आप सबको उस रंग में रंग ना ले, तब तक आप उठोगे नहीं, क्योंकि संतों को आपने बुलाया है। संत को जाने का कोई तात्पर्य नहीं होता कहीं। संतों को आपने बुलाया और आप उठ के चले जाओ तो अपमान किसका होगा? अच्छी बात नहीं है। बाकी प्रभु की मौज, पेट है, भूख लगी है तो जाओ, कोई बात नहीं, अब क्या करें। लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए कि ये जो जाम मिल रहा है ये रोज नहीं मिलता। 364 दिन आप इस रंग में रंग सकते हैं नहीं, क्योंकि ये उसकी कृपा है कि आज का दिन निश्चित होता है और हम सब आकर के, आप लोग सब आकर के गुरु महाराज जी के चरणों में बैठते हैं। बाकी तो समय है किसी के पास भी नहीं, सब दौड़ में है। लेकिन इस दौड़ कहां तक है? जब तक वो जाम मिलता रहेगा। जिस दिन उसने अपने जान को हम सब के भीतर से निकाल लिया, फिर कहां दौड़ोगे? सांस रूपी ये जाम जब तक चल रहा है, दौड़ रहे हैं, फिर खत्म, कोई सिलसिला नहीं, कुछ नहीं होगा। एक तस्वीर बनाकर हाथ डाल के छोड़ देंगे, यही होता है। लेकिन इससे पहले जो ये हमें समय मिलता है, बार बार गुरुदेव के चरणों में बैठकर उनके गुणानुवाद करने का, इसको चूकना नहीं चाहिए। कितनी दूर दूर से लोग आए हैं, ये प्यार के बंधे आए हैं। और एक बात कहकर वाणी को आगे ले चलता हूं कि गुरुदेव की कृपा है हम सब पर, उन्होंने हमें इस काबिल बनाया है, उन्होंने हमें चुन लिया। संसार तो बहुत बड़ा है, सोनीपत भी बहुत बड़ा है, लेकिन उन लोगों को चुना जो उनके प्यार के भूखे। जो संसार के भूखे वो नहीं आए ना, जो आए वो उसके प्यार के भूखे हैं और वो प्यार दे रहे हैं। और हम संत महापुरुषों के वचनों को सुन रहे हैं, तो हमें चाहिए क्या? इसको अमल में लाना है। जब तक अमल नहीं होगा तब तक बात बनने वाली नहीं। श्री महाराज जी एक सुंदर दृष्टांत सुनाते हैं हम सबको कि एक राजा के नगर के अंदर
एक मूर्तिकार आया, उसने अपनी मूर्तियों की प्रदर्शनी लगाई। तो जाकर के राजा को लोगों ने बताया कि आपके शहर में बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां बनी हुई हैं और उसकी प्रदर्शनी लगी हुई है, हम चाहते हैं कि राजमहल में एक मूर्ति ले आओ। अब वो राजा ने कहा कि ठीक है, हम चलते हैं। गए उस प्रदर्शनी वाली जगह के अंदर, देखा कि कई मूर्तियां पड़ी हैं, 3 मूर्तियां एक जैसी पड़ी हैं, हूबहू। तो राजा ने पूछा कि भाई इस मूर्ति की कीमत क्या है? उस प्रदर्शनी वाले ने बताया कि इसकी कीमत 1 लाख रुपए। तो जो साथ पड़ी थी उसकी कीमत पूछी तो कहा कि इसकी कीमत 2 लाख रुपए। राजा हैरान, मूर्ति एक जैसी है, कीमत अलग अलग क्यों है? तीसरी का भाव पूछा तो उस मूर्तिकार ने कहा कि इसकी कीमत 3 लाख रुपए। अब वो हैरान हो गया, सवाल किया कि है भाई मुझे ये बताओ कि ये मूर्तियां तो एक जैसी हैं, फिर इनकी कीमत तू जुदा जुदा कैसे बता रहा? तो राजा ने एक तीला, उस जो वो मूर्तिकार था उसने एक तीला उठाया, मूर्ति के एक कान में डाला और दूसरे कान से बाहर निकाल दिया। कहने लगा ये मूर्ति एक कान से सुनती है, दूसरे कान से बाहर निकाल देती, इसलिए ये 1 लाख। तो कहने लगा कि ये दूसरी जो मूर्ति है इसकी कीमत 2 लाख रुपए क्यों है? उसने तीला फिर डाला, कान में से डाला और मुंह में से बाहर निकाल दिया। कहता ये कानों से सुनती है, मुंह से बाहर निकाल देती है, इसलिए इसकी कीमत 2 लाख रुपए। राजा ने कहा कि फिर ये तीसरी मूर्ति क्या है? राजा ने तीला डाला। जब उस मूर्तिकार ने तीला डाला तो वो तीला भीतर चला गया। कहने लगा ये सुनती है और हृदय में धारण करती है, इसलिए इसकी मूर्ति की कीमत 3 लाख रुपए। आप समझ लो मेरे सतगुरु के प्यारो, ये शाम आपकी कीमत लगाएगी। जो यहां से ले जाओगे, हृदय में धारण करके जाओगे तो 3 वाले बन जाओगे। अगर जाकर 2-4 को बता दिया तो 2 वाले बनोगे, और अगर यहीं का यहीं छोड़ गए तो 1 वाले बनोगे। फैसला आपके हाथ में है कि आज हमने अपने गुरु महाराज जी से अपनी कीमत को कितना लगाना है। तो ज्यादा ना कहते हुए यही कहूंगा कि ऐ मेरे गुरुदेव के प्यारो, ये शाम सबको नसीब नहीं होती। अगर नसीब हुई है तो अपनी कीमत को आज गुरु महाराज जी के चरणों में बढ़ा लो और संत महापुरुषों का आशीर्वाद लेकर के जाओ। ये खाना पीना तो रोज खाती है यार, कब तक इसके पीछे पड़े रहोगे? फिर एक दिन डॉक्टर छुड़वाएगा तब भी तो छोड़ोगे ना, है? इसलिए पहले ही थोड़ा थोड़ा कम कर दे तो ज्यादा अच्छी बात है। तो मेरे सतगुरु के प्यारो, यही प्रार्थना करता हूँ ये रंगीन शामें हर वर्ष होती रहें और ये संत महापुरुष इसी तरह आपकी नगरी में आकर के श्री गुरु महाराज जी का आपको गुणवानुवाद सुनाते रहें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।